आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचनरविकर्णिकर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, गत वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी 5 दिवसीय ज्ञानमय यज्ञ का कल से यहाँ आरंभ हो चुका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा यज्ञ है। अनादिकाल से जितने भी दुखदायक, कष्टदायक, अशुभ कर्म हम लोगों के द्वारा हुए हैं, जो कर्म किसी भी तीर्थ में जाने से, व्रत उपवास के रखने से, मंदिर में जाने से, दान आदि करने से नष्ट नहीं होते हैं, वे सारे बंधनदायक कर्म इस ज्ञानमय यज्ञ के द्वारा तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है। ऐसा समस्त बंधनदायक कर्मों को नष्ट कर देने वाला और शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति करा देने वाला ज्ञानमय यज्ञ कल से आरंभ हो चुका है और इस यज्ञ के देवता स्वयं भगवान कृष्ण हैं। इस यज्ञ के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और इस यज्ञ के समस्त श्रोता
अर्जुन के रूप में यहाँ पर विराजमान है। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है वह 18 अध्यायों में है, 700 श्लोकों में है। पिछले साल 6 अध्याय तक आप लोगों को मैंने सुनाया था। इस बार कल से ही गीता का 7वां अध्याय जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को मैं सुना रहा हूं। पहला ही वाक्य भगवान का था, मैया शक्त मनाह पार्थ। हे पार्थ, तुम इधर उधर मन को मत लगाओ, इधर उधर के लोगों में दिमाग को मत लगाओ, इधर उधर के पदार्थों में अपने मन को मत आसक्त करो, इधर उधर के लोगों से व्यर्थ का संबंध मत स्थापित करो, क्योंकि संसार के कोई भी प्राणी और पदार्थ तुम्हारे साथ निभाने वाले नहीं हैं। न यहाँ के प्राणी पदार्थ पहले हमारे साथ में थे, न आगे रहेंगे। अभी भी जो दिखलाई दे रहे हैं सबके सब किसी न किसी मतलब से हमारे साथ में है। मतलब जैसे ही पूरा होता है वैसे ही यहाँ का संबंध विच्छेद हो जाता है। थोड़ी थोड़ी अनुकूलता और प्रतिकूलता में यहाँ का संबंध टूट जाता है। हजारों हजार लोगों के बीच करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके भी जो संबंध स्थापित होता है, थोड़ी सी बात की प्रतिकूलता में वह संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन भगवान ने कहा, मेरा और तुम्हारा जो संबंध है यह संबंध अनादिकाल से चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। यह संबंध कभी विच्छेद होने वाला नहीं है। आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है यह अनादिकाल से चल रहा है, चलता ही रहेगा, कभी विच्छेद होने वाला नहीं। यहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता की कोई समस्या नहीं है। परमात्मा सदैव जीव के अनुकूल ही रहते हैं और यह जीव भले ही कभी कभी प्रतिकूल हो जाता है, हम प्रतिकूल हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमारे प्रतिकूल कभी भी नहीं होते। हम उनको भूल जाते हैं, परमात्मा हमको कभी नहीं भूलते हैं। हम उनको नहीं देख पाते हैं, लेकिन परमात्मा सदैव हमको देखते हैं। हम उनकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वे सदैव हमारी आवाज को सुनते रहते हैं। परमात्मा सदैव जीव के अनुकूल रहते हैं। फिर भी यह अज्ञानी जीव
जो संसार सदैव हमारे प्रतिकूल है उसी में आसक्त रहता है, उसी में अपने मन को लगाए रहता है। नजर से देखता है कि संसार के सब लोग धोखे पर धोखे खाते चले जा रहे हैं, यहाँ का साथ कभी निभने वाला नहीं है, या हम छोड़कर चले जाएंगे या हमको छोड़कर चले जाएंगे, यहाँ का साथ आज तक नहीं निभा है। कभी कभी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, सैकड़ों लोग एक साथ दुनिया से चले जाते हैं। कभी कभी नाव डूब जाती है, सैकड़ों लोग एक साथ डूब जाते हैं। कभी कभी आग लग जाती है, सैकड़ों लोग समाप्त हो जाते हैं। एक साथ सब समाप्त हो जाते हैं और फिर भी एक साथ जाते नहीं हैं। सारी दुनिया के लोग एक साथ समाप्त हो जाएंगे तो भी सब अलग अलग ही कर्म के अनुसार जाएंगे। करोड़ों लोग एक साथ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सबका कर्म अलग अलग है। सब अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग यात्रा करेंगे। किसी संयोग से इस बार हम लोग एक जगह इकट्ठे हो गए हैं। पीछे भी एक जगह नहीं थे, आगे भी एक जगह नहीं रहेंगे। अभी संयोग से, जैसे नदी के प्रवाह में दो तिन के संयोग से एक साथ मिल जाते हैं, उसी तरह से इस संसार में हम लोगों का मिलन जुलन है। न पहले एक साथ थे, न आगे एक साथ रहेंगे। देखिए यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं, किसी का मुंह एक जैसा लगता है? सब तो मनुष्य ही है, सबका मुंह अलग अलग, सबका स्वभाव अलग अलग, सबका विचार अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग, सबका दिल दिमाग अलग अलग। एक ही घर में 5 आदमी हैं, सबका विचार एक जैसा रहता है? क्या कारण है? पहले ही एक घर में हम लोग हैं, लेकिन पिछले जन्म में किसी का जन्म किसी देश में, किसी का जन्म किसी राज्य में, कोई किसी शरीर में थे, कोई किसी शरीर में थे, कोई कोई काम कर रहे थे, कोई कोई काम कर रहे थे, और संयोग बस एक साथ इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए किसी का स्वभाव एक जैसा नहीं है। लेकिन आत्मा और परमात्मा का स्वभाव सदैव एक जैसा। परमात्मा तो शांति के स्वरूप हैं, आनंद के स्वरूप हैं, सुख के स्वरूप हैं, और हम सदैव शांति चाहते हैं, सदैव सुख चाहते हैं, सदैव आनंद चाहते हैं। यही कारण है कि हमारा और परमात्मा का स्वभाव एक जैसा। परमात्मा आनंद के स्वरूप है, और हम दिन रात क्या चाहते हैं? हमें आनंद मिले। परमात्मा शांति के स्वरूप हैं, हम क्या चाहते हैं? हमें शांति मिले। परमात्मा सुख के स्वरूप हैं, हम सदैव सुख चाहते हैं। सदैव सुख की कामना, सदैव शांति की चाहना, सदैव आनंद की चाहना, यही तो परमात्मा और आत्मा की एकता सिद्ध करता है। कोई भी आदमी दुख नहीं चाहता, कोई भी आदमी अशांति नहीं चाहता, कोई भी आदमी संकट में रहना नहीं चाहता है। और सुख भी ऐसा, शांति भी ऐसी, आनंद भी ऐसा जो कभी खत्म नहीं हो। कारण क्या है? हम जो कुछ भी चाहते हैं
ऐसा चाहते हैं जो कभी खत्म नहीं हो। तो जो जैसा होता है उसकी चाहना भी वैसी ही होती है। हम अजर अमर अविनाशी हैं, इसीलिए हमारे अंदर जो चाहना है नहीं खत्म होने वाली चीज की चाहना है, और नहीं खत्म होने वाली चीज परमात्मा को छोड़कर संसार में कोई भी नहीं है। इसीलिए अंदर से हम परमात्मा को ही चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा के सिवा अनंत अखंड अजर अमर अविनाशी शाश्वत और कुछ भी नहीं है। हम अंदर से उन्हीं को चाहते हैं। हमारा धर्मशास्त्र बतलाता है ओंकार, जिस शब्द से सारी सृष्टि बनी हुई है, वह धनुष है। ओंकार अर्थात परमात्मा का नाम धनुष है। आत्मा तीर है और परमात्मा लक्ष्य है। आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य एकमात्र परमात्मा है। उसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हम इस दुनिया में आए हुए हैं, और किसी भी शरीर से उस लक्ष्य को हम सिद्ध नहीं कर सकते। आज आश्रम के बगल में जो स्कूल है, उस स्कूल में मैं टहल रहा था। आपस में चर्चा हो रही थी, मैं सुना रहा था। पेड़ पौधा देख रहे हैं कितने तरह के हैं। पेड़ पौधा की जाति 30 लाख की है। 30 लाख प्रकार के पेड़ होते हैं। जल में रहने वाले प्राणी, उसकी जाति 20 लाख की है। कीट पतंग आदि जितने भी हैं, वे भी 10 लाख की संख्या में हैं। पक्षी वगैरह जितने भी हैं, उसकी भी जाति 20 लाख की है। और पेट से पैदा लेने वाले जितने भी प्राणी हैं, उसकी संख्या 4 लाख की है। इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, इस तरह से हम सफर करते हुए चले आ रहे हैं। 84 लाख प्रकार की कोठरी से घूमते हुए इस बार मनुष्य शरीर रूपी कोठरी में आए हुए हैं। और यह शरीर भी परमात्मा रूपी लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर ही हाथ से निकल गया तो फिर से वही कोठरी घूमने के लिए मिलेगी। 2.25 अरब वर्ष लग जाते हैं 84 लाख कोठरी को घूमने में। अब देखिए कितना बड़ा भयंकर स्थिति हम लोगों के सामने है। हम लोग बेहोश पड़े हुए हैं। कैसी भयंकर स्थिति हम लोगों के सामने है। कितना बड़ा संकट हम लोगों के सामने है। 84 लाख कोठरी में घूमना है, और उस कोठरी में कहीं सुख नहीं मिलने को है। सारी कोठरियां केवल दुख देने वाली ही हैं। और इस प्रकार के 84 लाख प्रकार की कोठरियों में घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते भगवान ने बड़ा अच्छा मौका दिया है मनुष्य शरीर रूपी कोठरी में प्रवेश करने का। शरीर यह भी दुख ही देने वाला है, लेकिन इस शरीर में
थोड़ा सा मौका दिया गया है। इस शरीर में रहते रहते यदि जीव परमात्मा रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तब तो बल्ले बल्ले है। और यदि वह लक्ष्य सिद्ध नहीं हुआ तब तो भयंकर स्थिति सामने है। 84 लाख कोठरी में घूमना है। अभी तो थोड़ा सा दुख जीवन में आता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, यह दुख है, वह दुख है, वह दुख है। इस शरीर से निकलने के बाद तब तो केवल दुख ही दुख है। 80-90 साल की आयु में कभी सुख मिलता है तो कभी दुख मिलता है। और जब 2.25 अरब वर्ष हमारे सामने गुजरेंगे तो उस 2.25 अरब वर्ष में कभी सुख देखने को नहीं मिलेगा। कितना दुख हम लोगों के सामने है तो भी हम हाथ पर हाथ लिए बैठे हुए हैं। धीरे 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 लोग भगवान का उपदेश सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब बहुत लोग तो आ भी नहीं रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है हमको यहाँ से जाना भी है। कितना भयंकर दुख में जाना है यह भी पता नहीं है। मस्ती ले रहे हैं लेकिन ये मस्ती सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसीलिए भगवान कहते हैं इस शरीर को पाकर के अपने जीवन का लक्ष्य एकमात्र मुझको बनाओ। अर्थात आत्मा रूपी तीर का लक्ष्य परमात्मा ही होना चाहिए। अब परमात्मा को छोड़कर यदि हम अपने दिल दिमाग को इधर उधर दौड़ा रहे हैं तो लक्ष्य से भटक चुके हैं। जो शिकारी लक्ष्य भेद नहीं कर सकता है और तीर ऐसे ही निष्फल हो जाती है तो शिकारी को बहुत पीड़ा होती है, बहुत वेदना होती है। उसी तरह से जो जीव मानव तन पा करके परमात्मा रूपी लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर पाता है तो उस जीव को बड़ा कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है और अनंत काल के लिए यह जीव दुख में चला जाता है। संयोग से फैक्ट्री नहीं चल पाई, स्कूल कॉलेज नहीं चल पाया, हम एग्जाम में पास नहीं कर सके, जॉब नहीं मिल सका, फसल अच्छी नहीं हो सकी, हम जो चाहते थे सो नहीं हो सका। यह सब बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, यह तो नहीं के बराबर नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान जीवन का यही है, मनुष्य तन पाकर के यदि इस मानव जीवन को सफल नहीं कर पाए, परमात्मा रूपी लक्ष्य का भेद नहीं कर पाए, यह सबसे बड़ा नुकसान है, यह सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वां अध्याय को आरंभ करते ही अर्जुन को कहा, मैया शक्त मनः पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, तू अपने मन को मेरे में आसक्त करो, मेरे में मन को लगा दो। और यदि कहीं मन लग गया तो यह मन तुमको बड़ा दुख देगा। आज जो हमारा मन हमको दुख दे रहा है इसीलिए हमने अपने मन को जहां तहां लगा दिया है। हम दुख का अनेक कारण ढूंढते रहते हैं, इस कारण से दुख हुआ, उस कारण से दुख हुआ, उस कारण से दुख हुआ। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, कुमार्ग में लगा हुआ मन, संसार के विषयों में लगा हुआ मन जीव को जितना दुख देता है उतना दुख महान से महान शत्रु भी हमको नहीं दे सकता है। अच्छे रास्ते पर चलाया हुआ मन, अच्छा कर्म में लगा हुआ मन
जीव को जितना सुख देता है उतना सुख दुनिया का सबसे बड़ा मित्र भी नहीं दे सकता। क्यों? दुनिया के शत्रु जो हैं 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहते हैं, समय समय पर हमको दुख देते हैं, मौका पाकर दुख देते हैं। दुनिया का बड़ा से बड़ा मित्र 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहते हैं, समय समय पर मौके पर हमको सुख देते हैं। लेकिन मन यदि हमारा शत्रु बन गया, यह तो 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है, 24 घंटे हमको दुख देगा। मन यदि हमारा मित्र बन गया, यह सदैव हमारे साथ ही रहता है, हर समय हमको सुख ही देगा। संत कबीर साहब ने दुखी लोगों का बड़ा भारी लिस्ट संसार के सामने रखा। मनुष्य शरीर पाकर के मैंने किसी को सुखी नहीं देखा, क्योंकि हम मनुष्य अपने मन को संसार की तरफ लगा देता है। जैसे जन्म लेता है वैसे माँ को देखने लग जाता है, बाप को देखने लग जाता है, घर को देखने लग जाता है, न जाने जो उनको गोद में लेने के लिए हाथ फैलाता है उसी की तरफ चला जाता है। जन्म लेते ही मानव का स्वभाव ऐसा बन जाता है जिसको तिसको अपना बना लेता है। जन्म से ही मन भटकने लग जाता है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर मन हमारा भटकता फिरता है। इसीलिए यह मन सदैव जीव को दुख देता है। जन्म से ही यह मन भटक रहा है। तो जिन्होंने जिन्होंने मानव तन पाकर अपने मन को इधर उधर भटकाया, कबीर साहब कहते हैं मैंने किसी को सुखी नहीं देखा। बहुत उदाहरण दिया। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दोना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल नहीं सोना हो। साच कहो तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनिया राह चलाई। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, सबको मैंने दुखी ही देखा। तो कोई पूछे होंगे आपकी निगाह में कोई सुखी नहीं था? बस एक ही आदमी सुखी है। कौन? संत सुखी। इस संसार में एकमात्र संत ही सुखी है। और कबीर साहब ने संत किसको कहा? पंजाब जो है बड़ा ही धार्मिक राज्य है, साधु संतों के प्रति बहुत श्रद्धा है। कोई भी व्यक्ति लाल कपड़े में पंजाब में प्रवेश कर जाए, बस बैठो संत महाराज, प्रसादा छको संत महाराज, विराजो संत महाराज। लाल कपड़ा देखते ही पंजाब में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। और इसी श्रद्धा का बड़ा भारी झूठे लोगों ने फायदा उठाया। गलत लोगों ने जो समाज को ठगने के लिए ही कपड़ा पहना है, पंजाब में आकर के बहुत फायदा उठाया और यहाँ के लोग बुरी तरह ठगाए। कबीर साहब ने कभी भी समाज को ठगने वाला, धोखे में डालने वाला उपदेश नहीं दिया। बस इतना ही कहा, संत सुखी। इस संसार में एकमात्र संत सुखी है। और कबीर साहब ने संत कहा किसको? मन जीती हो। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया वो संत है। उसी को कबीर साहब ने संत कहा। लाल कपड़े में मन को बस में कर लो, काले में मन को बस में कर लो, पीले कपड़े में मन को बस में कर लो, बाबू साहब के कपड़े में मन को बस में कर लो।
नारी जाति के शरीर से मन को वश में कर लो, जो भी मन को वश में कर लोगे वो संत बन जाओगे। संत सुखी मन जीती हो, यही निर्भ्रांत ज्ञान संतों का है। जो भी मन को जीतेगा, जो भजे हरि को सदा, सो परम पद पावेगा। ऐसा नहीं संतों ने कहा कि जो घर छोड़कर, परिवार छोड़कर अलग हो गया वही परमात्मा पद प्राप्त करेगा, सो बात नहीं। जो भजे हरि को सदा, सो परम पद पावेगा। यहां कोई भेदभाव नहीं। क्या द्विजात क्या शूद्र, इसको वेश्या भी भज सकती है। स्वपचों को भी भक्ति भाव में सुचिता कवतज सकती है। अनुभव से कहता हूं मैंने इसे कर लिया है बस में, जो कोई चाहे पिए प्रेम से, अमृत भरा है इस रस में। परमात्मा एक विलक्षण अमृत है और उस अमृत का स्वाद लेने का सब अधिकारी है। मनुष्य का शरीर होना चाहिए, सब उसका अधिकारी है, कोई पक्षपात की बात नहीं। कबीर साहब ने इतना ही कहा, संत सुखी, संत ही एकमात्र सुखी हैं। इसीलिए उन्होंने अपने मन को जीत लिया। आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा, आप काहे के लिए इतना हाथ पैर मार रहे हैं? हम नहीं दफ्तर में जाने के लिए मना करते, खेतों में काम करने के लिए मना नहीं करते। आप लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन मना हम एकमात्र यही करते हैं कि अपने मन को, अपने उस मालिक को छोड़कर इधर उधर कहीं नहीं जाने दो। बस इसी बात के लिए मना करते। तन को कहीं भी जाने दो, तन से जो भी काम लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मन से बहुत काम लेने का प्रयास मत करना। मन को बहुत जगह भागने के लिए, दौड़ लगाने के लिए प्रयास मत करना। बस मन को एक में लगा करके रखना, एक जगह लगा करके रखना, एक ही काम में लगा करके रखना। 7वां अध्याय का भगवान का यही उपदेश है। मय्या शक्त मनः पार्थ, योगं युंजंग मदाश्रय। योग के द्वारा हो, ध्यान के द्वारा हो, जिस किसी भी क्रिया के द्वारा हो, अर्जुन तो अपने मन को मेरे में लगा दो, मेरे में आसक्त कर। आप लोगों का जीवन इतना सा ही काम से सुखी हो जाएगा। बहुत तरह की उम्र वाले यहाँ बैठे हुए हैं और उस उम्र के अनुपात में आप लोगों ने बहुत सा काम संसार का किया होगा और उस काम का परिणाम भी आप लोग देखा ही होगा, देख ही रहे हैं क्या मिला क्या पाया। लेकिन अब इस व्यास गादी पर से जो भगवान का उपदेश आप लोगों को सुनाया जा रहा है, उस उपदेश के तहत एक ही काम, भगवान ने एक ही काम सबको बताया। मय्या शक्त मनः पार्थ, पार्थ तो अपने मन को मेरे में लगा दो। एक ही काम, भगवान ने एक काम बताया। भगवान के बताए हुए एक काम को भी आप लोग कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और दुनिया के बताए हुए लोगों के दुनिया भर के कामों को कर लेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। अपने मन से हजारों कामों को सारे जीवन करते रहेंगे तो भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन संत भगवंत के बताए एक काम को भी आप कर लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। बस भगवान ने कहा मन को कहीं भी लगने नहीं देना। यह संसार जो है भयंकर लाशा के समान है। मक्खी को देखते हैं, कभी कभी लाशेदार चीज हो जाती है, उस लाशेदार चीज पर जब मक्खी बैठती है तो उसके पैर, उसके पंख उसमें उलझ जाते हैं, फिर उड़ नहीं पाते।
मीठे स्वाद के कारण उस लाशेदार चीज पर बैठ तो गई, लेकिन बैठ जाने के बाद फिर उड़ नहीं पाती है, वहीं छटपटा करके मर जाती है। उसी तरह से संसार के जो विषय भोग हैं ऐसे लाशेदार हैं, अज्ञानता के वशीभूत विषयी लोग इसके स्वाद लेने में लग तो जाते हैं, लेकिन ऐसे फंस जाते हैं कि चाहते हुए भी नहीं निकल पाते। अरे महाराज अब क्या करें, अब छोड़ा नहीं जाता है, अब क्या करें, यहाँ से हटा नहीं जाता है, अब क्या करें, इनसे अलग नहीं हुआ जाता है। कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दुर्गति हो, इस लाशा में एक बार जीव रूपी मक्खी चिपक जाए तो फिर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए संत और शास्त्र बारंबार संसार के लोगों को सावधान करते हैं, इस लाशे में चिपकना मत। चिपकना तो बड़ा आसान है, लेकिन फिर यहाँ से पर और पंख को अलग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं, आप लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दोष नहीं दे सकता कि आप लोग ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए घर छोड़कर, अभी खाने पीने का समय था उसको छोड़कर, टीवी देखने का समय था और कुछ समय था, सबको छोड़कर यहाँ तक पहुँच गए हैं। मन में तो जरूर है, निकलने का मन तो जरूर कर रहा है, लेकिन जैसे ही यह आरती खत्म होगी फिर उधर ही जाएंगे, ये सारी मक्खियाँ उधर ही उड़ेंगी। ऐसा लाशा है कि निकल जाने के बाद भी फिर उधर ही चिपक जाता है। भगवान कहते हैं अब चिपकने का समय नहीं रह गया, जो थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अर्जुन मेरे में चिपक जाओ, मयि आसक्त मना पार्थ। पहला श्लोक तो यही है। अब थोड़ा आगे बढ़कर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। भगवान ने कहा हमारे भक्त इस संसार में 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हमारे भक्त इस संसार में हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः प्रकृति सोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। 4 प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं। 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं। एक भक्त का नाम है आर्त, दूसरा भक्त का नाम है अर्थार्थी, तीसरा भक्त का नाम है जिज्ञासु और चौथा भक्त का नाम है ज्ञानी। आर्त भक्त कौन है? जो अपना संकट टल जाए, जिस संकट में हम पड़े हुए हैं वह संकट केवल टल जाए, बस भजन खत्म। उतने ही समय के लिए भजन करते हैं जितना समय में कि उसका संकट टल गया। संकट टला और भगवान को हाथ जोड़े, महाराज मेरा काम तो हो गया। अपने संकट को टालने के ख्याल से जो भजन करता है वह भी भगवान का एक भक्त ही है। भगवान कहते चलो किसी भी तरह से, किसी भी उद्देश्य से मेरे पास तो आ गया, वह मेरा भक्त ही है। और दूसरा है अर्थार्थी, अर्थ चाहने वाला, धन चाहने वाला। धन मिला बस मस्त हो गया। बहुत भक्त हैं यहाँ पर। मैंने तो एक जगह देखा, अखबार में नाम पढ़ा था कि नंबर 1 का चोर
जगह जगह चोरी करने के लिए जाता था। सब लोग उनको जानता था चोर है, और वह भी नहा धो करके अगरबत्ती दिखला रहा था। मैंने उनसे पूछ दिया कि तुम्हारा तो बड़ा नाम है इस मोहल्ले में कि नंबर 1 का चोर है, तू भी अगरबत्ती दिखला रहा है, तू अगरबत्ती किस लिए दिखला रहा है? अरे महाराज, आज रात भर जब मैंने प्लान बनाया है कि उनके घर जाना है, उनके घर जाना है, उस प्लान में मैं सक्सेस हो जाऊं, इसीलिए अगरबत्ती दिखला रहा। वह अभी एक भक्त ही है, चोरी के लिए प्लान बना रहा है, डाका डालने के लिए प्लान बना रहा है, दूसरे को कत्ल करने के लिए प्लान बना रहा है। अर्थार्थी जिस किसी भी तरह से धन मिल जाए, भगवान में प्रेम नहीं है, अर्थ में प्रेम है, अर्थ मिल जाए। लेकिन भक्त इसीलिए भगवान ने उसको भी कहा, उस चोर को भी, उस अर्थ चाहने वाले को भी इतना विश्वास तो जरूर है कि भगवान में ही अर्थ देने की ताकत है और किसी में अर्थ देने की ताकत नहीं है। अर्थ चाहने की इच्छा से, धन चाहने की इच्छा से, केवल धन तक ही उसका प्रेम सीमित है। बहुत लोग दुनिया में हैं, जब तक कुछ नहीं है तब तक भगवान का नाम ले रहे हैं, जब बहुत कुछ हो गया तो जिनकी कृपा से बहुत कुछ हो गया उन्हीं को भूल गए। वह अर्थार्थी भक्त। तीसरे नंबर में जिज्ञासु, जो भगवान को जानना चाहता है। हे प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं कि आप कैसे हो, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे प्राप्त होते हो, आपको पाने का क्या उपाय है। भगवान को जानने की इच्छा मन में रखने वाला, उस भक्त का नाम है जिज्ञासु। और चौथा भक्त है ज्ञानी। ज्ञानी भक्त किसको कहते हैं? ये तीनों तो केवल चाहते हैं, एक अर्थ को चाहते हैं, एक संकट टालना चाहते हैं, और एक भगवान के ज्ञान को पाना चाहते हैं। अब बाकी चौथा ज्ञानी भक्त है, वह चाहता नहीं है, वह भगवान से एक मेक हो जाना चाहता है, भगवान में मिल जाना चाहता है, तत्व रूप से भगवत स्वरूप में एकीभूत हो जाने के लिए प्रयासरत है। जो भगवान से भगवान को ही चाहता है वह ज्ञानी भक्त है। हमारे गुरु महाराज कभी कभी सुनाया करते थे, एक राजा की 2 पत्नियां थी। राजा को किसी कार्य विशेष से दूसरे देश में जाना था, तो राजा ने दोनों पत्नियों से कहा कि 10-15 दिनों के लिए मैं दूसरे देश में जा रहा हूं, तुम दोनों मुझसे यह बताओ, तुम दोनों के लिए वापस आते समय वहां से क्या सब लेकर मैं आऊं। छोटी पत्नी जो थी, लगभग 2-2.5 फुट की एक कागज के लिस्ट बना करके दुनिया भर के सामान, यह ले आना, यह ले आना, यह ले आना, भारी लिस्ट पकड़ा दी। राजा ने लिस्ट को जेब में रख लिया। बड़ी पत्नी जो थी उनसे पूछा, तू बता। बड़ी पत्नी कहती है, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सकुशल
विदेश से मेरे पास आ जाइए और हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं एकमात्र आपको चाहती हूं, आपसे नहीं चाहती हूं। राजा मन से बड़े प्रसन्न हुए, चले गए। समय पर जब वापस आए तो छोटी पत्नी के लिस्ट के मुताबिक सारे सामान उनको सौंप दिए और अपने बड़ी पत्नी के महल में चले गए। छोटी पत्नी तो देखती रह गई, जाकर कहती है आप तो बड़ी के पास आ गए, मेरे को छोड़कर यहां आ गए। राजा ने कहा तुम मेरे से चाहती हो, मेरे को नहीं चाहती हो। तो मेरे से चाहती हो तो मेरे से जितना बन पाया तुमको मैंने दे दिया, और इनको मेरे से नहीं चाहिए, इनको मैं चाहिए। केवल मुझको ही पाना चाहती है। अब बताइए लाभ में कौन रही, किसको ज्यादा लाभ मिला? जिनके राजा ही हो गए उनको क्या बाकी रह गया? यही है ज्ञानी भक्त। सच्चा ज्ञानी जो होता है वह एकमात्र भगवान को चाहता है। अब भगवान मिल गए तो पाने के लिए क्या बाकी रह गया? सब कुछ तो उन्हीं से मिलता है, वे ही जिनके हो गए क्या बाकी रह गया? तो अभी संसार के अधिकतर भक्त ऐसे ही हैं जिनको केवल भगवान से चाहिए। मेरा प्रवचन एक माई सुन रही थी। जब मैं अपने निवास पर गया तो वह माई मेरे पास आई और आकर कहने लगी महाराज आपके प्रवचन को मैं बहुत प्यार से सुनी हूं, आप जो भी सुनाए हमको सब स्वीकार है, हमको अब कुछ नहीं चाहिए, हमें आप कृपा करके भगवान की भक्ति दे दो, हमारे मन को भगवान की भक्ति में लगा दो। और 15 साल से जो मुंबई में फैक्ट्री बंद है वह चला दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति दे दो, बंद फैक्ट्री चला दो और हमको कुछ नहीं चाहिए। एक ही वाक्य में वह माई दोनों बात बोल गई। महात्मा की आंख में भी धूल झोंकने के लिए आदमी नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान ने कहा इस संसार में 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं। मोर मंडी को तो मैं अपनी मंडी मानता हूं, यह अपनी मंडी है, यहां सब हमारे हैं, सब हमारे परिवार हैं, सब हमारे घर के लोग हैं। तो मैं भगवान की तरफ से आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप 4 में से कौन सा बनना चाहते हैं? आर्त भक्त बनना चाहते हैं कि अर्थार्थी बनना चाहते हैं कि जिज्ञासु बनना चाहते हैं कि ज्ञानी बनना चाहते हैं? 4 प्रकार के भक्त भगवान ने कहा हमारे होते हैं। तो आप 4 प्रकार में से किस प्रकार के भक्त बनना चाहते हैं? यदि चौथे नंबर के भक्त नहीं बने तो आज दिन से मोर मंडी नहीं बोलूंगा, तोर मंडी बोलूंगा। फिर तो मोर नहीं। भगवान ने कहा 4 प्रकार के हमारे भक्त हैं। आर्त, दुखी। द्रौपदी कौरवों की सभा में ले जाई गई
बड़ी दुखी थी। दुशासन चीरहरण कर रहा था। दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिना काज आज महाराज लाज गई मेरी। पांचों पति बैठे मौन कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। वह चाहती थी कि यह दुख टल जाए, यह संकट टल जाए, और भगवान की दया से संकट टल गया। महाभारत में लिखा हुआ है कि जब स्वर्गारोहण के लिए पांचों भाई पांडव के साथ द्रौपदी जा रही थी तो रास्ते में फिसल गई और नरक में चली गई है द्रौपदी। थोड़ी देर के लिए द्रौपदी नरक में गई है, महाभारत में लिखा हुआ है। अर्जुन भी थोड़ी देर के लिए फिसल करके नरक में गया है। भीम भी फिसल करके थोड़ी देर के लिए नरक में गया है। नकुल सहदेव भी फिसल फिसल कर थोड़ी देर के लिए नरक में गया है। और धर्मराज युधिष्ठिर एक झूठ बोलने के कारण थोड़ी देर के लिए नरक का दृश्य देखा है। भगवान के साथ में रहते थे, बरसों भगवान के साथ गुजारे, लेकिन जब यहां से चलने लगे तो सब फिसल गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के दरबार में कभी भी पक्षपात नहीं होता है। शरीर से साथ में रहना कुछ और बात है और अंतरात्मा से साथ में होना यह कुछ और बात है। ये लोग शरीर से साथ में थे, इसीलिए फिसल गए। कोई दुख टालने के लिए, कोई धन पाने के लिए, कोई प्रतिष्ठा पाने के लिए, कोई कीर्ति पाने के लिए, कोई दुनिया में जस पाने के लिए, कोई दुनिया में बड़ा बनने के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं अंतकाल में फिसल जाते हैं। भगवान को छोड़कर भगवान से चाहने वाले जितने भी भगत हुए अंतकाल में फिसल गए हैं। लेकिन धर्मशास्त्र में यह भी लिखा हुआ है, पापी से पापी भी यदि अंतकाल में भगवान का बन गया वह भी फिसलते फिसलते बच गया। वे मिटते मिटते मिट गए जिनको खुद पर गुमान था, और वे डूबते डूबते भी बच गए जिस पर तू मेहरबान था। अजामिल कितना बड़ा पापी था, लेकिन जीवन के अंतिम श्वास में उन्होंने भगवान के नाम को पकड़ लिया। उनके मुंह से नारायण निकला। वह न संकट टालना चाहता था, न धन पाना चाहता था, न प्रतिष्ठा पाना चाहता था। उनके दिमाग में केवल भगवान का नाम आ गया। उस समय वह कुछ नहीं चाहता था, केवल भगवान के नाम को पकड़ लिया। नाम में ताकत है, जिनका नाम है उसको पकड़ा देता है। हम भगवान के नाम को पकड़ेंगे और भगवान का नाम हमें भगवान को पकड़ा देंगे। अजामिल ने भगवान के नाम को पकड़ लिया और भगवान को उस नाम ने पकड़ा दिया। गजराज संकट में पड़ गया था, उन्होंने भगवान को पकड़ लिया। कितने देवी देवता आए थे, उनको ग्राह के मुंह से छुड़ाने के लिए कहा, नहीं नहीं, यह ग्राह नहीं है, हमारे लिए काल है। तुम लोग खुद काल के मुंह में पड़े हुए हो, हमें क्या निकालोगे? हम तो ऐसे की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इस ग्राह को कौन कहे जो हमें काल से भी छुड़ा लेंगे। गजराज का उद्धार हो गया। तो जिन्होंने भगवान को छोड़कर भगवान से और कुछ पाने का प्रयास किया है, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, घर बन जाए, नौकरी मिल जाए, इलेक्शन में जीत जाऊं, जो भगवान से चाहता है
वह अंत काल में फिसल जाता है। जो भगवान को चाहता है वह फिसलते फिसलते भी बच जाता है। तो भगवान ने बतलाया हमारे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। चारों प्रकार के भक्तों का नाम बता दिया। अर्जुन ने भगवान से पूछ दिया, भक्त तो आपके 4 प्रकार के संसार में होते हैं, लेकिन आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि आपको 4 में से प्रिय कौन है? सबसे अच्छा भक्त आपको कौन सा लगता है? भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः एक भक्तिर विशिष्यते। अर्जुन, हमको एकमात्र वह ज्ञानी भक्त प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम महं सच मम प्रिय। ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। अर्जुन ने पूछ दिया, ज्ञानी भक्त का क्या लक्षण है? तो भगवान ने कहा, ज्ञानी भक्त का लक्षण यही है कि ज्ञानी भक्त मुझको चाहता है। ज्ञानी भक्त मुझको चाहता है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहं सच मम प्रियः। ज्ञानी को एकमात्र मैं प्रिय हूं, वह मुझे चाहता है। प्रहलाद जी से नृसिंह भगवान ने पूछा, प्रहलाद, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूं, तुम मेरे से क्या चाहते हो? बताओ, जो चाहते हो सो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, आपका दर्शन होने के बाद कुछ पाने के लिए बाकी भी बचता है। जिनको आपका दर्शन हो जाए उनको पाने के लिए कुछ बाकी भी बचता है। भगवान चुप हो गए। चुप होने का भाव क्या था? भगवान का दर्शन हो जाने के बाद दर्शन करने वाले भक्त को पाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचता है। आप नाम लेते रहो भगवान का, अगरबत्ती दिखलाते रहो, कथा सुनते रहो, यह भी भजन ही है। यह भी करने से भगवान की दया होगी और आपको संसार का कुछ मिल जाएगा। लेकिन संसार के सारे पदार्थों से मन को हटाते 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 जो भक्त अपने को भगवान में मिला देता है, अपने को भगवान से लगा देता है, भगवान उनको अपना दर्शन दे देते हैं। जैसे ही भगवान का दर्शन होता है तो भगवान का दर्शन करने वाला भक्त जो होता है वह दर्शन करके क्या बन जाता है? मैंने बहुत बार सत्संग में आप लोगों को सुनाया है। आप अपने बड़े भाई को देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे। आप अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएंगे। आप दुनिया का कुछ भी देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे। लेकिन परमात्मा में यही एक विशेषता है कि जिस दिन आप परमात्मा का दर्शन कर लेंगे उस दिन आप परमात्मा ही बन जाएंगे। गुरु नानक देव जी महाराज का वचन है, जल तरंग जीव जल ही समाइया, तिव ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कहु नानक भ्रम कटे केवारा, बहुरिन होइए जवला जीव। जैसे जल का तरंग जल में मिलकर एकीभूत हो जाता है, वैसे ही परमात्मा का दर्शन करने वाला परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है।
और कबीर साहब ने भी कहा, ज्यों जल में जल पैसे न निकसे, यों ढुरी मिला जुलहा। जैसे घड़ा का जल सरोवर के जल में मिलकर एक हो जाता है, फिर कोई नहीं बतला सकता कि यह घड़ा का जल है, यह सरोवर का जल है। उसी तरह से जो जीव साधना करते करते परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है, तो फिर कभी उनसे अलग होता ही नहीं। यह है ज्ञानी भक्त, एक हो जाता है। चुंबक से लोहा को अलग भी कर लिया जाता है। जैसे तैसे लोहा चुंबक के संस्पर्श में आकर के उससे सट जाता है, एक हो जाता है। लेकिन वह लोहा चुंबक ही नहीं बन जाता, लोहा लोहा ही रहता है, एक साथ हो जाता है। चुंबक से सटे हुए लोहा को अलग करना आसान है, लेकिन जो जीव साधन करते करते, भजन करते करते भगवान का दर्शन कर लेता है, वह भगवान से फिर अलग नहीं होता है। लेकिन यहां जिस दर्शन की बात हो रही है, यह दर्शन शरीर का दर्शन नहीं है। शरीर का दर्शन तो कंस ने भी किया था। भगवान कृष्ण का दर्शन कंस को भी हुआ था। भगवान राम का दर्शन रावण को भी हुआ था, मारीच को भी हुआ था। बहुतों ने भगवान के रूप को देखा। रूप के दर्शन से यह एकत्व भाव नहीं प्रकट होता है। जिन्होंने रूप को धारण किया है, जब उनका दर्शन हो जाता है, तब विचरण नहीं होता है, तब भक्त एक हो जाता है। जल और जल का तरंग एक ही तत्व है। शरीर और शरीर में रहने वाला यह अलग अलग तत्व है। शरीर अलग तत्व है, शरीर में रहने वाला अलग तत्व है। हमारा शरीर अलग तत्व है, हम उससे अलग तत्व हैं। इस शरीर में रहने वाला और परमात्मा ने जिस शरीर को धारण किया है, उस शरीर में रहने वाला। तो शरीर में रहने वाला दोनों एक है। जब शरीर में रहने वाला शरीर में रहने वाले से मिल जाता है, तब वह फिर अलग नहीं होता है। शरीर का दर्शन नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के दर्शन की बात है। भगवान कहते हैं, मुझे ज्ञानी भक्त प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी भक्त मुझको चाहता है। हम लोगों को ठगाने वाला भक्त नहीं बनना है। भगवान का दर्शन कर लेने के बाद भी हम ठगा गए, ऐसा भक्त नहीं बनना है। इतने दिनों से कथा सुन रहे हैं, इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, इतने दिनों से भगवान के उपदेशों को सुन रहे हैं, और फिर भी यदि यहाँ से जाने के बाद ठगाई गए, यह सुनना, इतने दिनों का सत्संग करना, समझो कि जैसे हाथी को नहला धुला दिया जाता है और फिर हाथी अपने शरीर के ऊपर धूल उड़े लेता है। उसी तरह से इतना सुनने के बाद भी जो पाना था, जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए, वह नहीं पा सके। भगवान ने कह तो दिया कि भक्त हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन सब भक्त हमको प्रिय नहीं। धन चाहने वाले भक्त तो है, लेकिन वह मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि वह मुझसे चाहता है। लो संपत्ति, जाओ अपना घर, फिर बाद में मेरे पास रोने के लिए मत आना। आ जाओ, संकट में पड़े हो, संकट टाल देता हूं।
भगवान को वह प्रिय नहीं। संकट टल गया और भगवान को भूल गए, वह भक्त भगवान को प्रिय नहीं। और प्रवचन में सुन लिया कि भगवान ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे मिलते हैं, बस सुनकर ही रह गए, किए कुछ भी नहीं, तो ऐसे भक्त भी भगवान को प्रिय नहीं। न अर्थार्थी भगवान को प्रिय है, न जिज्ञासु भगवान को प्रिय है, न आर्त भगवान को प्रिय है। भगवान कहते हैं प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, हमें एकमात्र ज्ञानी भक्त प्रिय है, क्योंकि वह मुझको चाहता है। क्या बाकी बच जाएगा? यदि भगवान का दर्शन हो गया तो क्या बाकी बच जाएगा? प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो, मांगो मेरे से, प्रहलाद जी ने कहा आपका दर्शन हो जाने के बाद पाने के लिए कुछ बाकी भी बचता है? भगवान ने कहा कुछ भी बाकी नहीं बचता है। आपको बहुत जोरों की भूख लग गई है और आपके सामने भोजन आ गया, आपने भोजन कर लिया, तो भोजन कर लेने मात्र से ही आप पूर्ण संतुष्ट हो गए कि अब हमको कुछ नहीं चाहिए? थोड़ी देर के बाद पानी भी तो आपको चाहिए। गर्मी लग रही है तो ठंडी भी तो आपको चाहिए, ठंडी लग रही है तो गर्मी भी तो चाहिए। एक समस्या के निदान होने मात्र से ही समस्या का निदान नहीं हो जाता है। बहुत लोग आकर कहते हैं हमें पुत्र चाहिए, केवल पुत्र मिल जाने मात्र से ही समस्या का निदान नहीं है। पुत्र यदि बीमार हो गया तो उसके लिए निरोगिता चाहिए। पुत्र पढ़ नहीं रहा है तो फिर उसको ज्ञान भी चाहिए। पुत्र की शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए रिश्ता भी चाहिए, और शादी हो गई तो पुत्र को पुत्र भी चाहिए। और पुत्र के पास धन नहीं है उसको धन भी चाहिए। दुनिया में एक समस्या का समाधान होता है तो हजारों समस्या उसके साथ में लग जाती हैं। दुनिया की जो समस्या है ऐसी है, एक समस्या का निदान नहीं होता है, उसके साथ हजारों समस्या लग जाती है। और भजन करते करते यदि भगवान का दर्शन हो जाए, यह समस्या का समाधान हो गया, तो सारी समस्या एक ही साथ समाप्त हो जाएगी। भगवान का दर्शन हुआ, ईश्वर का दर्शन हुआ, एक ही साथ सारी समस्या का समाधान, फिर समस्या रहेगी नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं सपने हो नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। स्वप्न में भी दुख और द्वैत का दर्शन होगा ही नहीं। बहुरी नहीं आवनो यही देश, दोबारा लौटकर इस दुखमय संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। समस्या का समाधान हो गया। प्रहलाद जी ने कहा आपका दर्शन होने के बाद पाने के लिए कुछ बाकी भी बचता है? भगवान ने कहा कुछ भी बाकी नहीं बचता है। प्रहलाद जी ने कहा जब आपके दर्शन के बाद कुछ बाकी बचता ही नहीं, तब काहे के लिए मांगने के लिए कह रहे हैं? ठग रहे हैं हमको। तो भगवान ने कहा मेरी इच्छा है कि तुम्हारे मुंह से मैं कुछ सुनूं कि प्रहलाद मेरे से कुछ मांगा। तब प्रहलाद जी कहते हैं यदि दिए बगैर रहा नहीं जाता है, आप हमको वरदान में यह दीजिए कि हमारे अंदर से मांगना ही खत्म हो जाए। हमारे अंदर जो कामना की बीज है वह बीज कभी अंकुरित नहीं हो, मांगना ही खत्म हो जाए। मैं कभी मांगू ही नहीं। मांगने वाला धोखे में रह जाता है और बिना मांगने वाला सब कुछ पा लेता है। अन मांग्या उत्तम कहे,
मध्यम मांग जो ले, कह कबीर वह अधम है, पर घर धर ना दे। सबसे उत्तम भक्त वह है जो कभी मांगता नहीं है। मांग लेने का मतलब यह हुआ कि मांगने वाले को भगवान की शक्ति पर भरोसा नहीं है, वह भगवान को पहचानता नहीं है, जानता नहीं है। भगवान क्या नहीं जानते, क्या उनको जानने के लिए बाकी है? आप जो उनको सुना रहे हैं, हमको यह दीजिए, वह दीजिए, वह दीजिए, उनको पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। अपने से मांग करके हम ठगा रहे हैं। हम कितना मांग सकते हैं? जीव जो है अल्प ज्ञान रखने वाला है, परमात्मा ज्ञान के भंडार है। तो जीव कितना मांगेगा? थोड़ा सा मांग लेगा। थोड़ा मांग लेने के बाद फिर समस्या बनी ही रहेगी, इसीलिए चुप हो जाओ। परमात्मा जो अपने मन से देंगे तो वे तो विशाल हैं, विशाल उनका हृदय है। वे देंगे तो अपने ही हिसाब से देंगे, अपने समझ बूझ से देंगे। इतना इनको दे देना है कि पाने के लिए कुछ बाकी नहीं बचे। यदि हम अपनी तरफ से मांग लेंगे तो सब दिन भिखारी बने ही रहेंगे। इसीलिए संत कहते अन मांग्या उत्तम कहे। वह भक्त उत्तम है जो भगवान से भी कभी नहीं मांगता। मध्यम मांगी जो ले, और दूसरे नंबर का भक्त वह है जो भगवान से केवल भगवान को ही मांगता है और कुछ भी नहीं। महाराज बहुत खुश हो तो अपना दर्शन दे दो। और वह भक्त अधम है, निकृष्ट है, जो भगवान से संसार के तुच्छ पदार्थों के लिए 24 घंटे गिड़गिड़ाते रहता है। हमको यह दे दो, हमको वह दे दो। प्रहलाद जी ने कहा हमारे अंदर से कामना के बीज खत्म हो जाए। भगवान ने कहा इतना से भी हमको संतोष नहीं हो रहा है, तुम कुछ बोलो। तब प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता ने अज्ञानता के कारण आपको बहुत कुछ कहा है, बहुत गालियां दी हैं, बहुत दुर्वचन आपको सुनाया है। मैं आपका भक्त हूं और मेरा पिता इतना दुष्ट दुर्जन कि आपको बहुत कुछ भला बुरा कहा है। मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। आज का बेटा कोई होता तो क्या करता? जिस बाप ने इतना बेटा को सताया है, यदि भारत के राष्ट्रपति कह दे ऐसे बाप को मैं क्या सजा दूं, तो बेटा क्या करेगा? फांसी की तख्त पर बाप को चढ़ा देगा। लेकिन भगवान का दर्शन हो जाने के बाद वह भक्त सामने वाले के सारे अपराध को सदा सदा के लिए भूल जाता है। एक सूफी संत ने लिखा कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ कैद नहीं, कुछ जब्र नहीं, आजाद नहीं। शागिर्द नहीं, उस्ताद नहीं, वीरान नहीं, आबाद नहीं है। जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। परमात्मा का दर्शन होते ही यह जीव संसार के लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है उसी क्षण भूल जाता है। जो नहीं भूल पाता समझ लेना कि इन्होंने अब तक दर्शन नहीं किया है। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। भगवान की आंख में आंसू आ गए।
उन्होंने कहा, प्रहलाद तू क्या कह रहा है? तुम्हारे जैसे भक्त का पिता पापी रह सकता है, क्षमा करने के योग्य रह सकता है? तुम्हारे जैसे भगवान भजनीक भक्त को जन्म देकर यह तो अपना उद्धार कर ही लिया। इस वंश में जितने भी राक्षस होंगे, जितने हो गए हैं, सबका उद्धार हो गया। आप भोजन कर लेंगे तो आपका ही केवल पेट भरेगा, आपके बगल वाले का पेट नहीं भर जाएगा। आपको प्यास लगी है, आप पानी पी लेंगे तो आपकी प्यास बुझेगी, दूसरे की प्यास नहीं बुझ जाएगी। आप कारागार से मुक्त हो जाएंगे तो आपको मुक्ति का सुख मिलेगा, बाकी जितने कैद में पड़े हैं उनको सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो भक्त भगवान को पा लेता है, जो भक्त भगवान का बन जाता है, जो भक्त भगवान का दर्शन कर लेता है, तो जिस वंश में उसका जन्म हुआ है, जिस कुल में उसका वंश जन्म हुआ है, उस कुल का भी उद्धार हो जाता है, उस वंश का भी उद्धार हो जाता है। एक तीर का प्रयोग होता है और कितना लक्ष्य एक साथ में सिद्ध हो जाता है। एक बार भगवान का दर्शन हो जाता है तो उसका मनोरथ तो सिद्ध हो ही जाता है। वे जिनके लिए भी शुभ कामना कर देते हैं उनका भी मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जैसे एक इंजन जब स्टेशन पर पहुंच जाता है तो पहले तो इंजन ही पहुंचता है। इंजन जैसे स्टेशन पर पहुंचता है तो उनके पीछे पीछे जितने डब्बे होते हैं, डब्बे के अंदर जितने लोग होते हैं, सब स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। उसी तरह से जिस कुल में, जिस वंश में संत का अवतार हो जाता है, तो संत तो परमात्मा के धाम में पहुंच ही जाते हैं। उस संत से जिसका जिसका संबंध स्थापित हो गया है, वे भी देर सवेर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, उस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे भक्त का जिस वंश में जन्म हुआ है, उस वंश के लोग अब अधोगति को प्राप्त नहीं होंगे, सबका उद्धार हो गया। ध्रुव जी महाराज जब विमान से जा रहे थे तो उनकी आंख में आंसू आ गई। भगवान के दूतों ने कहा, इस छोटी सी उम्र में ही आपको वह पद प्राप्त हुआ है जो बड़े बड़े योगियों को भी प्राप्त नहीं होता है, और आप परम पद में पहुंचने के लिए रो रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा, मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, मैं भगवान के पास ध्रुव लोक नहीं जाना चाहता हूं, मेरे विमान को लौटाओ। कहा क्यों? कहा जिस माता के आशीर्वाद से, जिस माता पिता की प्रेरणा से मैं इस पद को प्राप्त किया, उस आप देखिए आपके विमान के आगे आगे आपके माता पिता का विमान जा रहा है, देखिए आपके माता पिता भी जा रहे हैं। भगवान का बन जाना यह कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि अपना तो कल्याण वह कर ही लेता है, सारा संसार का कल्याण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। भगवान कहते हैं, भक्त तो हमारे संसार में बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सारे भक्तों को तो मैं थोड़ा बहुत ले दे करके, सारे भक्तों को तो मैं थोड़ा बहुत ले दे करके अपने सामने से बाएं दाएं कर देता हूं, लेकिन एक भक्त तो सदैव हमारे दिल में ही निवास करता है। उस भक्त को तो मैं अपने से अलग कर ही नहीं सकता। जो भक्त सदैव मुझको ही चाहता है,
जिस भक्त को सदैव मैं ही प्रिय हूं, जिनको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो और कुछ देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, कुछ पाना नहीं चाहता, जो सदैव मेरे को ही चाहता है, मेरे में ही अपने मन को लगाए रखता है, वह भक्त मुझको भी उतना ही प्रिय है। ज्ञानी भक्त वह है जिसको एकमात्र मैं प्रिय हूं, और मुझे वह भक्त प्रिय है जिसको मैं प्रिय हूं। मुझको वह प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूं। ऐसा भक्त है। विभीषण जी से भी भगवान श्री राम ने कहा था, जिस भक्त ने अपने तन को, अपने धन को, अपने परिवार को, अपने पुत्र को, अपने स्वजन संबंधियों को, अपने घर को, संसार के सब कुछ को तिलांजलि दे करके, सबसे अपनी ममता की रस्सी को हटा करके, और अपने मन को जिन्होंने मेरे चरणों में लगा करके बांध दिया है, सारी दुनिया के प्रेम रूपी धागे को सब तरफ से खींच करके, उस धागे को मजबूत मोटी रस्सी बना करके, जिस भक्त ने अपने मन को मेरे चरण में बांध दिया है, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। ऐसा भक्त मुझे ऐसा प्रिय है जैसा कि लोभी को धन प्रिय होता है। लोभी लालची को धन में बड़ा आकर्षण होता है, और भगवान कहते हैं हमें उस भक्त से बड़ा प्रेम है जिस भक्त ने अपने मन को सब तरफ से हटाकर हमारे चरण में बांध दिया है। ऐसा ही भक्त हम लोगों को बनना है। ये भगवान के प्रेमी हो गए तो क्या अब कमी रह गई। जो एक विधायक का प्रेमी बन जाता है, वह तो चौराहे पर ऐंठ करके चलता है। विधायक इनसे बड़ा प्यार करता है, विधायक का प्रेमी आदमी है। जो सांसद का प्रेमी हो गया, वह अपने को कितना बड़ा समझता है। ये सांसद का प्रेमी आदमी, सांसद इनको बहुत मानता है। जो मुख्यमंत्री का प्रेमी हो गया, वो अपने को कितना बड़ा समझेगा, और लोग भी उनको कितना आदर देगा। मुख्यमंत्री जो है, इनसे बहुत प्यार करते हैं। प्रधानमंत्री के जो प्यारे बन जाएंगे, वे दुनिया में कितने प्रतिष्ठावान कहलाएंगे। प्रधानमंत्री इनको बहुत प्यार करते हैं। एक देश का मालिक यदि किसी को बहुत प्यार देता है, एक देश के मालिक का प्रेमी यदि कोई हो गया, तो उनका देश में कितना बड़ा सम्मान होता है कि देश के प्रधानमंत्री इनसे प्रेम करता है। सारी सृष्टि के मालिक कौन है? वे परमात्मा हैं। सारी सृष्टि के मालिक परमात्मा जिनको प्रेम करे, सारे सृष्टि के मालिक परमात्मा का जो प्रेमी बन जाए, दुनिया में उनसे बड़ा कौन हो सकता है? उनसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है? इसीलिए भगवान ने कहा, हे उद्धव, संत जब चलते हैं तो मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। उद्धव जी ने कहा, सारी दुनिया आपके पीछे चलती है और आप संत के पीछे चलते हो, क्या विशेषता उनमें है? तो विशेषता पूछ रहे हो? संत के चलने से, उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी, उस धूल का स्पर्श मेरे शरीर से हो जाएगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। संत से भगवान को इतना प्रेम है। संत से भगवान को इतना प्रेम क्यों है? संत उसी को कहते हैं जिनको एकमात्र भगवान से प्रेम होता है। जो एकमात्र भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं, उसी को संत कहते हैं। और ऐसे संत के पीछे पीछे भगवान चलते हैं।
जिनके बॉडीगार्ड परमात्मा हो, उनसे बड़ा दुनिया में कौन आदमी हो सकता है, और उनके जीवन में कौन सा संकट आ सकता है जिनका बॉडीगार्ड बन करके परमात्मा चले। मैं तो आप लोगों के लिए बस इतना ही चाहता हूं कि आप परमात्मा के प्रेमी बन जाएं। परमात्मा के प्रेमी यदि बन गए तो परमात्मा को अपने प्रेमी से इतना प्रेम होता है कि उनके बिना रहा ही नहीं जाता, उनके पीछे पीछे भी चलते हैं। भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। एक बार तो कोई उनका बन जाए फिर तो वे इतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम की दुनिया में कोई नहीं कर सकते। माधव भगत भगवान के बहुत बड़े प्रेमी भक्त थे। एक दिन कांचीपुरम गए, वहां भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन किया। फिर वहां से रणछोड़ भगवान के मंदिर में गए, लेकिन वहां के मंदिर के जो महंत थे, भगवान को जितना भी भोग लगता था सब अकेले ही खा जाते थे, पुजारी को भी नहीं देते थे। पुजारी अपनी रसोई अपने से बाद में बना करके खाते थे। और माधव भगत की ऐसी टेक थी, ऐसा सिद्धांत था कि हम भगवान के प्रसाद को छोड़कर कभी भी दुनिया का कोई पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे। जो भी भगवान के सामने भोग लगता था माधव भगत वही ग्रहण करते थे। ऐसा संयोग कि भोग का सारा प्रसाद महंत जी खा गए, अब माधव भगत क्या खाएंगे। पुजारी ने कहा महंत जी से, माधव भगत आए हैं मंदिर में, अब तक भोजन नहीं किए हैं, अब उनको क्या भोजन कराया जाएगा। महंत जी ने कहा भोजन बना के खिला दो उनको। रसोई बनाने वाले गए माधव भगत के पास, महाराज मैं आपके लिए भोजन बना रहा हूं, आप आराम से बैठें। कहा मेरे लिए भोजन बनाओगे, क्या भगवान को भोग नहीं लगा आज? जो भोग लगा महंत जी खा चुके हैं, वो भोग अकेले ही खाते हैं, किसी को नहीं देते हैं। कहा कि मैं तो भोग प्रसाद ही खाता हूं, अलग से रसोई बनाकर खाता नहीं। कहा आज भूखे रहेंगे? कहा और क्या, आज मेरे लिए एकादशी हो जाएगी। रसोईया को बड़ा पश्चाताप हुआ। माधव भगत ने कहा पश्चाताप मत करो, आज हम दर्शन का ही आनंद पा करके धन्य हो जाएंगे। हम जा रहे हैं मंदिर में, भगवान का दर्शन करेंगे। भगवान का दर्शन से बढ़कर भोजन होता है। आज हम भगवान का दर्शन करके ही अपने को संतुष्ट करेंगे। रसोईया अपना भोजन बनाने के लिए गया। महंत जी तो खा पी चुके थे, वे निश्चिंत होकर के सो गए। जब माधव भगत भगवान के मंदिर में गए, जैसे अंदर जाते हैं अपने आप फाटक बंद हो गया और रणछोड़ भगवान अपने पीताम्बर में 56 कटोरियां जो भोग लगती थी उसमें से 5 कटोरी को छिपा करके रख लिए थे। उनको पता था कि माधव भगत मेरा दर्शन के लिए आ रहा है, माधव भगत तो मेरा प्रसाद ही ग्रहण करता है, महंत इनको प्रसाद देगा नहीं, ये तो 56 कटोरी खा जाएंगे, तो मेरा भगत भूखा रह जाएगा, सो ठीक नहीं होगा। तो भगवान ने आज अपने भक्त के लिए चोरी कर ली, 5 कटोरी चोरा करके रख लिए और माधव भगत से कहा कि माधव महंत खा करके सो गया है, जल्दी जल्दी से ये प्रसाद तू खा ले। माधव भगत ने कहा आपके मंदिर को मैं यहाँ भोजन करके जूठा करूंगा? हाँ, आज तुम्हारे यहाँ भोजन करने से मंदिर पवित्र हो जाएगा, तो जल्दी से भोजन कर ले। माधव भगत प्रसाद ग्रहण किए। अब धोएंगे कहाँ? माधव भगत के हाथ से भगवान ने कटोरी छीन ली। क्या सब दिन हमारी कटोरी को तू साफ करता है, आज तुम्हारी कटोरी को हम साफ करेंगे।
माधव भगत के हाथ की कटोरी छीन ली और अपने पीताम्बर से माधव भगत के मुंह को पोंछ दिया, माधव भगत के हाथ को पोंछ दिया और कहा, माधव भगत जल्दी से अब तुम मंदिर से बाहर हो जा, नहीं तो मेरा पोल खुल जाएगा, बाहर हो जा। कहा, इस कटोरी को धोएंगे कौन? कहा, आज हम कटोरी को धोएंगे। जो भगवान का प्रेमी हो जाता है तो भगवान उनसे कितना प्रेम करते हैं, दुनिया के लोग क्या इतना प्रेम कर सकते हैं? एक बार भगवान से प्रेम करके देखें, आप अनुभव करेंगे कि उनसे ज्यादा प्रेम करने वाले संसार में और कोई हो नहीं सकते। संसार के लोग तो स्वार्थवश प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान को अपने भक्त से कौन सा स्वार्थ है? वहां निस्वार्थ प्रेम होता है। इसीलिए भगवान ने आज 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहा, भक्त तो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुझे प्रिय वह भक्त है जो केवल मेरे से प्रेम करता है, वह सबसे प्रिय है। तो भगवान का प्रिय बन जाने के बाद कुछ पाने के लिए बाकी बचेगा। इसीलिए भगवान के ज्ञान के अनुकूल हम लोगों को भगवान का प्रेमी भक्त बन जाना है। अर्थार्थी नहीं, जिज्ञासु नहीं, आर्त नहीं, सब कुछ स्वतः मिल जाएगा यदि भगवान के प्रेमी हो गए। जो आदमी लगेज को फ्लाइट में डाल देता है तो अगले एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचता है उसका सामान मशीन पर घूमता हुआ दिखलाई देता है। उसी तरह से संसार को ठुकरा करके, संसार से मन को हटा करके जो अपनी यात्रा को तय कर लेता है तो सारा संसार उनके चरणों में लौटता है। जो भगवान का प्रेमी हो गया, एक दिन सारा संसार उससे प्रेम करने लग जाता है। इसीलिए सारे भक्तों में से हमें वह भक्त बनना है जो भक्त भगवान को प्रिय है। आगे का प्रसंग कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इतना ही कहकर अभी की कथा को विराम दे रहा हूँ। ओम शांति शांति शांति।